सर आपका गुड नेम? प्रफुल्ल तिवारी नाम है। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल से इंजीनियरिंग किया था, 2019 का पास आउट। तो इससे रिलेटेड कोई सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया मैं और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ? यहाँ ये पूछा गया था कि आपकी यूनिवर्सिटी किस चीज़ की फेमस है, मतलब उसकी जो ब्रांच है, ब्रांच से रिलेटेड सबसे अच्छी ब्रांच कौन सी है, तो मैंने बताया था कि मैकेनिकल है, पर मैं सिविल से किया। अच्छा तो पूछे थे कि मैकेनिकल से क्यों नहीं किया, तो मैं बोला था कि नंबर कम थे तो इस कारण से मिला नहीं। अच्छा अच्छा। और फिर मैं रीवा का हूँ, हाँ हाँ फिर रीवा से, तो वहाँ से थोड़ा पूछे थे कि रीवा की कुछ फेमस चीज़ ये बताओ, तो मैं बताया था सफ़ेद सेब के बारे में। फिर ये टाइगर रिजर्व, मतलब ये प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड प्रोजेक्ट टाइगर से, क्योंकि आपने उसमें मेंशन किया होगा या फिर खुद नहीं उठाया उन्होंने? और डैफ में मैं क्रिकेट हॉबी में क्रिकेट डाला था, तो उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछे थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप कब जीता था, हाँ हाँ। तो बता था 1992 में। ठीक है। तो फिर वो बोले थे कि सारे मेंबर्स का नाम बताओ, तो मैं सारे मेंबर्स का नाम जितने मतलब उस समय खेल रहे 11 लोगों का, तो मैं 2-4 लोगों का बताया था, वसीम अकरम, वकार, इमरान खान और फारूक याद नहीं। अच्छा अच्छा। आपकी शुक्ला मैडम का वो था मेरा बोर्ड था, तो बोर्ड आपको ओवरऑल कैसा लगा? कॉर्डियल था या फंसाना चाह रहा था? ठीक था, मुझे तो थोड़ा एक मुझे लग रहा था कि फिलॉसफी के भी कोई टीचर अच्छा। वो रहे होंगे, वो थोड़ा ज़्यादा फिलॉसफी स्टाइल से। और अपना EPFO पर्टिकुलर में क्या क्वेश्चन पूछे आपसे? कुछ नहीं, एक ये पूछा था कि जो कंपनी होती है, तो कंपनी की इनकम इंडस्ट्रियल से पूछा था कि मतलब अगर कोई कंपनी है तो उसको इनकम मेजर करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या उसकी। अच्छा। और हो गया, ठीक ही था, ज़्यादातर बेसिक क्वेश्चन। EPFO से और कोई क्वेश्चन? नहीं, और नहीं। और आपसे डेव से रिलेटेड और कोई आपको याद आ रहा हो? हो गया, क्रिकेट से एक ही पूछा था, और एक सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से, मतलब एग्जाम्पल देके बताओ क्रिकेट से। तो उसका मैं विकास के विकेट के साथ एक वीडियो देखा था, तो उससे बता दिया था, पर मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अच्छा गया नहीं। अच्छा अच्छा, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में? हाँ, मतलब ओवरऑल मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कम था मेरा। अच्छा, ऐसे कोई क्वेश्चन जिसमें आपको सॉरी बोलना पड़ा हो कि मेरे को नहीं आता? इंजीनियरिंग के जितने भी क्वेश्चन पूछे थे मैं लगभग अच्छा, भूल गए हैं क्योंकि 19 में किए हैं, ज़्यादा मतलब कमजोरी थी। अच्छा, और कोई करंट अफेयर से, जैसे वॉर हो रही है? ये इलेक्शन से पूछ रहे थे कि जैसे कि जो NDA की सरकार आपको लग रहा है कि बन रही है, तो इसमें कितनी पार्टियाँ हैं? अच्छा। मतलब जो NDA का ग्रुप है, तो मैं बताया था कि इसमें जहाँ तक मैं जानता हूँ तो 41 पार्टीज हैं, तो 2-3 पार्टियों का नाम बताया था। उसमें सबसे बड़ी पार्टी BJP है। और मतगणना से रिलेटेड पूछा था कि मतलब इसकी प्रक्रिया कैसे होती है जब वोटिंग, मतलब गिनने की जो। अच्छा अच्छा, मतलब सिविल सर्विसेज टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए थे इसमें? हाँ, सिविल सर्विसेज के एक मेरा ये पूछा गया था कि आप किसकी तैयारी करें, मतलब आप अभी तक के बेरोजगार के। तो मैं बताया था कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी, तो वहीं मैं गलती कर दिया था थोड़ा। अच्छा। क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज बताया, तो फिर वो मुझसे पूछने लगे कि सिविल सर्विसेज का पूरा सिलेबस बताओ, तो मैं बताया प्री का, मेंस का कितने पेपर होते। फिर मेरा ये पूछे, क्या बोलते हैं, ऑप्शनल पूछे थे, तो मैं बता, फिर वो उधर शिफ्ट हो गया। अच्छा अच्छा, सिविल सर्विसेज साइड में। तो फिर उधर क्यों नहीं गए, उधर जितना बोला भी एक अटेम्प्ट किया था, लेकिन मेरा हुआ नहीं था। और फिर उससे पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स से मेरे से फंडामेंटल राइट्स नाम पूछे थे। जैसे मैं बताया था कि पूछे कि नाम क्या है, मतलब मैं अपना इंट्रोडक्शन में बताया था प्रफुल्ल तिवारी, तो पूछे कि उसका मतलब क्या होता है। अच्छा। मैं बोला कि प्रफुल्लित रहना, खुश होना, ये सब। तो फिर बोले कि संविधान में खुश होने का अधिकार, ऐसा कुछ करके। अच्छा, उसको पॉलिटी की तरफ लेगा जो? मैं बोला था कि मौलिक अधिकार के अंदर जो आर्टिकल 21 के अंदर मुझे ऐसा लगता है, बाकी वैसे पर्टिकुलर कोई अनुच्छेद नहीं है। हाँ हाँ, हो गया मिलता जुलता आंसर आपने दिया। तो फिर ये भी पूछे थे कि अगर ये तो 2-3 क्वेश्चन तो सबसे नॉर्मल लगता, सभी से पूछे थे। हाँ, एक ये क्वेश्चन था कि ये वाला कि अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या करें। अच्छा। मैं बोला था किसानी करेंगे। अच्छा हुआ किसानी से नहीं पूछे। उसमें तो बहुत है, क्योंकि मैं बोलने के बाद फिर वो हो गया कि अरे यार क्या बोल दिया, ये तो इसी में पूछे। एक तो क्या है कि क्वेश्चन तो अच्छे पूछते हैं, और उनको मालूम है कि जैसे कि इंजीनियरिंग से हूँ मैं, तो वो उनको मालूम है कि लड़का इंजीनियरिंग से करके आया।
मैं नहीं करके आया था, अलग बात है, पर मतलब वो तैयार करके आया होगा। वो ये सब नहीं, वैसे देश दुनिया मतलब ये सब ज़्यादा इसका दिमाग क्या कैसा है। अच्छा, अभी कल इलेक्शन का जो है इससे ज़्यादा पर्यावरण से बारे में पूछी। पर्यावरण में क्या पूछे? ये क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है? तो मैं बोला कि 1973 से चालू हुआ था और मतलब हो गया वैसे ही। और मतलब आपका करंट अफेयर ओरिएंटेड ज़्यादा था। हाँ, और मतलब कि अभी जो मनाया जा रहा है कौन सा है, तो मैं बोला था 51 अच्छा अच्छा, मनाया जा रहा। और ये कहाँ मनाया जा रहा है ये भी पूछा गया था। और एक और पूछा था कि भारत कब बना, मतलब मेजबान भारत ने कब किया था। मैं बोला था कि 2018 में शायद किया था, 45 आपने कोई मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह दिए थे? नहीं। किसी भी कोचिंग का नहीं दिया था? अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आगे वाले जो एस्पायरेंट्स हैं उनको किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, करंट अफेयर्स, डेफ या फिर EPFO? अगर EPFO की तैयारी करनी है तो उसके लिए तो एक तो डेफ आप सोच समझ के भरिए। अच्छा, सबसे पहले इंटरव्यू में आपका डेफ रहेगा और आप परिचय उतना ही दीजिएगा कि मतलब जो आपको पहले वो आपसे पूछे तो उतना ही दीजिएगा और उस चीज़ में ज़्यादा जोर लगाइएगा जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वहीं से उठाएंगे वो हाँ, क्वेश्चन। क्योंकि जैसे मैं ये नहीं बता था कि मैं 10वीं कहाँ से पढ़ा, 12वीं कहाँ से पढ़ा, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं CBSE से मैं किया था, तो CBSE और जो स्टेट बोर्ड है उनमें क्या अंतर होता है ये सब न, इसलिए मैं सीधे बताया था कि मैं ग्रेजुएशन जबलपुर से किया था। अच्छा अच्छा, वो आप प्रिपेयर करके थे कि भाई मेरे को ये नहीं बोलना है। ये सब अच्छा, तो ओवरऑल आप अपने आप को कितने में रेट करेंगे? 10 में से आप कितने मार्क्स खुद को देंगे? 6 साढ़े 6। 6 साढ़े 6, मतलब कट ऑफ के तो पार है। अब पता नहीं, इसका तो मालूम नहीं है। अच्छा, 6 तक 6 सवा 6 6 सवा 6। ओके सर।